कहसंग बापू, गंगा सती और पानबाई संपूर्ण जीवन, साधना, बावन भजन और आध्यात्मिक विरासत। भूमिका। सौराष्ट्र की धरती ने भारत की संत परंपरा को अनेक ऐसी महान विभूतियां दी हैं, जिनकी वाणी आज भी गांवों, मंदिरों, सत्संगों और लोक जीवन में सुनाई देती है। इन्हीं महान संत परंपराओं में कहसंग बापू, गंगा सती और पानबाई की संत त्रयी का विशेष स्थान है। कहसंग बापू साधना, सेवा और गुरुमार्ग के संत थे। गंगा सती एक महान साधिका, संत क्वैत्री और आध्यात्मिक शिक्षिका थी। और पानबाई एक ऐसी शिष्या थी जिन्होंने गुरु की वाणी को केवल सुना नहीं, बल्कि उसे साधना के माध्यम से आत्मसात किया। इन तीनों की कथा केवल किसी चमत्कार या धार्मिक घटना की कथा नहीं है। ये एक गृहस्थ परिवार से शुरू होकर आत्मज्ञान, गुरु शिष्य परंपरा, वैराग्य, भक्ति, योग और परम सत्य की अनुभूति तक पहुंचने वाली आध्यात्मिक यात्रा है। गंगा सती की सबसे बड़ी विरासत उनके 52 भजन हैं, जिन्हें परंपरा में पानबाई को दिए गए 52 दिनों के आध्यात्मिक उपदेशों के रूप में देखा जाता है। गुजरात विश्वकोश इन 52 भजनों को ग्राम उपनिषद कहता है, क्योंकि इनमें योग, ज्ञान और भक्ति के अत्यंत गहरे रहस्यों को सरल लोक भाषा में समझाया गया है। गंगा सती का जन्म और प्रारंभिक जीवन। गंगा सती का जन्म सौराष्ट्र के भावनगर क्षेत्र के राजपरा गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ माना जाता है। परंपरागत स्रोतों में उनका मूल नाम गंगाबाई और परिवार का संबंध सरवैया राजपूत परंपरा से बताया जाता है। उनके माता पिता के रूप में भाईजी भाई और रूपालीबा के नाम भी विभिन्न स्थानीय स्रोतों में मिलते हैं। उनका बचपन ऐसे वातावरण में बीता जहां धर्म, वीरता, संस्कार और लोक परंपरा का विशेष महत्व था। लेकिन गंगा सती का वास्तविक परिचय उनके जन्म या परिवार से नहीं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक चेतना से बनता है। बचपन से ही उनमें भक्ति, चिंतन और ईश्वर के प्रति आकर्षण दिखाई देता था। उनकी साधना आगे चलकर केवल व्यक्तिगत भक्ति नहीं रही। उन्होंने स्वयं जो अनुभव किया, उसे सरल लोक भाषा में दूसरों तक पहुंचाया। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता बनी। कहसंग बापू और समढ़ियाला। गंगा सती का विवाह समढ़ियाला के कहसंग बापू से हुआ। कहसंग बापू को भक्त कहसंग, भगत बापू और कहोभा जैसे नामों से भी स्मरण किया जाता है। वे गृहस्थ होते हुए भी गहन साधना में लीन रहते थे। उनका घर धीरे धीरे साधुओं, संतों और भक्तों के आने जाने का स्थान बन गया। इस वातावरण में भक्ति केवल पूजा की वस्तु नहीं रही, भक्ति जीवन का हिस्सा बन गई। सेवा, सत्संग, साधुसंग, नामस्मरण और आध्यात्मिक चर्चा उनके जीवन का अंग बन गए। यही वातावरण आगे चलकर गंगा सती की आध्यात्मिक वाणी के लिए आधार बना। गुरु और साधना की परंपरा। कहसंग बापू की साधना को निहिया या निजिया भक्ति परंपरा से जोड़ा जाता है। इस परंपरा में बाहरी प्रदर्शन से अधिक आंतरिक साधना, गुरुवचन, आत्मचिंतन और परम तत्व की अनुभूति पर बल दिया जाता है। गंगा सती ने भी इसी वातावरण में आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। उनके भजनों में गुरु का महत्व बार बार दिखाई देता है। गुरु केवल किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। गुरु वह चेतना है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। गुरु वह है जो साधक के भीतर छिपे हुए सत्य को पहचानने की दृष्टि देता है। इसीलिए गंगा सती की पूरी वाणी में सद्गुरुवचन को विशेष महत्व प्राप्त है। पानबाई कौन थी? पानबाई गंगा सती की अत्यंत निकट शिष्या थी। परंपरागत स्रोतों में उनके संबंध को लेकर कुछ भिन्न विवरण मिलते हैं। कई लोक परंपराएं उन्हें गंगा सती की पुत्रवधू या निकट संबंधी बताती है, जबकि अन्य परंपराएं उन्हें बाल सखी अथवा सेविका के रूप में स्मरण करती है। लेकिन एक बात लगभग सभी परंपराओं में समान है। पानबाई गंगा सती की शिष्या थी और गंगा सती ने उन्हें साधना के मार्ग पर आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया। यही गुरु शिष्य संबंध 52 भजनों की परंपरा का केंद्र बन गया।
कहसंग बापू की सिद्धि और आत्मबोध। कहसंग बापू के जीवन से जुड़ी लोक परंपरा में एक घटना विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि उन्हें साधना के कारण कुछ आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त हुई थी। एक अवसर पर उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके एक मृत गाय को जीवित कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद उन्हें यह अनुभव हुआ कि सिद्धि का प्रदर्शन साधक के भीतर अहंकार को जन्म दे सकता है। यहीं से उनके भीतर गहरा आत्मचिंतन उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि साधना का उद्देश्य चमत्कार प्राप्त करना नहीं, बल्कि अहंकार से मुक्त होकर परम सत्य में स्थित होना है। गुजरात विश्वकोश भी इस परंपरा को इस रूप में दर्ज करता है कि प्राप्त सिद्धि के कारण अहंभाव की संभावना देखकर कहसंग बापू ने प्रायश्चित और एकांत साधना का मार्ग अपनाया। कहसंग बापू का समाधि निर्णय। कहसंग बापू ने अपने जीवन का अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने समाधि लेने का निश्चय किया। गंगा सती ने भी उनके साथ देहत्याग करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन कहसंग बापू ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि पानबाई की आध्यात्मिक शिक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। जब तक पानबाई साधना की पूर्णता तक नहीं पहुंचती, तब तक गंगा सती को संसार में रहना होगा। गंगा सती ने इस आदेश को स्वीकार किया। ये घटना भारतीय गुरु शिष्य परंपरा के अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखी जाती है। कहसंग बापू के लिए स्वयं की मुक्ति से अधिक महत्वपूर्ण था कि ज्ञान की परंपरा अधूरी न रहे। 52 दिनों की महान आध्यात्मिक यात्रा। कहसंग बापू के समाधि लेने के बाद गंगा सती ने पानबाई को आध्यात्मिक शिक्षा देना प्रारंभ किया। परंपरा के अनुसार हर सुबह गंगा सती एक नया भजन रचती। फिर वे पानबाई को वो भजन सुनाती और उसके गहरे अर्थ को समझाती। ये क्रम लगातार 52 दिनों तक चलता रहा। इस प्रकार 52 दिनों में 52 भजनों की रचना हुई। इन भजनों में कोई सामान्य मनोरंजन नहीं था। प्रत्येक भजन एक आध्यात्मिक पाठ था। हर दिन पानबाई को साधना की यात्रा का एक नया चरण समझाया जाता था। इसलिए इन 52 भजनों को केवल भक्ति गीत कहना पर्याप्त नहीं है। वे गुरु और शिष्या के बीच एक विस्तृत आध्यात्मिक संवाद है। गुजरात विश्वकोश इन्हें योग, ज्ञान और भक्ति के गहन रहस्यों से युक्त ग्राम उपनिषद के रूप में वर्णित करता है। 52 भजनों का आध्यात्मिक क्रम। इन 52 भजनों को एक आध्यात्मिक पाठ्यक्रम की तरह समझा जा सकता है। प्रारंभ में साधक को गुरु की शरण में जाने की शिक्षा मिलती है। इसके बाद मन की स्थिरता आती है, फिर अहंकार का त्याग, इसके बाद भक्ति, फिर वैराग्य, फिर योग, फिर आत्मचिंतन, फिर जीव और शिव के संबंध की अनुभूति और अंततः परम सत्य का साक्षात्कार। इसलिए 52 भजन केवल अलग अलग गीत नहीं हैं। वे साधक को धीरे धीरे भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। 52 भजनों का सार। पहला चरण, गुरु की शरण। 1. सद्गुरुवचन के अधिकारी बनना। पहला संदेश है कि साधक को पहले गुरुवचन का अधिकारी बनना चाहिए। गुरु की बात सुनना आसान है, लेकिन उसे जीवन में उतारना कठिन है। गंगा सती पानबाई को समझाती है कि गुरु की वाणी तभी फल देती है जब साधक अपने भीतर के अहंकार को छोड़ता है। ये भजन साधना की पूरी यात्रा की आधार भूमि तैयार करता है। 2. शीलवंत साधु को प्रणाम। गंगा सती आदर्श साधु के गुण बताती है। सच्चा साधु वह है जिसका चित्त निर्मल हो, जिसके लिए मित्र और शत्रु में भेद कम हो गया हो, जो मन, कर्म और वाणी से एकरूप हो, और जिसकी साधना केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि जीवन के व्यवहार में दिखाई देती हो। ये भजन साधुसंग के महत्व को समझाता है। 3. भक्ति और अभ्यभाव। भक्ति के साथ निर्भयता आवश्यक है। जिस साधक ने गुरुवचन को स्वीकार कर लिया, उसके भीतर धीरे धीरे भय कम होने लगता है। निंदा और प्रशंसा दोनों समान दिखाई देने लगे तो अभ्यभाव उत्पन्न होता है, अर्थात साधक का मन बाहरी लोगों की राय से नियंत्रित नहीं होता। 4. मैं और मेरा छोड़ना। साधना का एक बड़ा अवरोध है मैं और मेरा। जब तक व्यक्ति अपने शरीर, धन,
प्रतिष्ठा, ज्ञान और उपलब्धियों को अपना मानता रहता है, तब तक उसका मन बंधा रहता है। गंगा सती सिखाती है कि वास्तविक भक्ति अहंकार को छोटा करने से शुरू होती है। 5. मन की स्थिरता। साधक को मन को स्थिर करना है। मन लगातार भूत और भविष्य के बीच दौड़ता रहता है। गंगा सती की शिक्षा है कि साधना का मैदान बाहर नहीं, भीतर है। जिसने मन को स्थिर कर लिया, उसके लिए आध्यात्मिक यात्रा संभव हो जाती है। 52 भजनों का दूसरा चरण, भक्ति का स्वरूप। 6. भक्ति में विनम्रता। भक्ति करनी है तो रंग होकर रहना। इस शिक्षा का अर्थ गरीबी नहीं है, इसका अर्थ है अहंकारहीन होना। भगवान के सामने अपने ज्ञान, धन, पद और प्रतिष्ठा को छोड़कर जाना। विनम्रता भक्ति का मूल गुण है। 7. नवधा भक्ति। गंगा सती भक्ति के विभिन्न रूपों की ओर संकेत करती है। भक्ति केवल गीत गाना नहीं है। सुनना, स्मरण करना, सेवा करना, समर्पण करना और ईश्वर के प्रति प्रेम रखना, ये सभी भक्ति के रूप हैं। साधक को अपनी प्रकृति के अनुसार भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। 8. प्रेम लक्षणा भक्ति। जब भक्ति केवल नियम नहीं रहती और प्रेम में बदल जाती है, तब प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होती है। यहां भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं, वो केवल भगवान को चाहता है। 9. हरि के निकट रहने की अनुभूति। भक्ति का अर्थ भगवान को दूर किसी आकाशीय स्थान पर खोजना नहीं है। भक्त के भीतर भगवान की उपस्थिति का अनुभव धीरे धीरे विकसित होता है। यही आंतरिक निकटता भक्ति को जीवंत बनाती है। तीसरा चरण, मन और इंद्रियों की साधना। 10. मन वृत्ति की निर्मलता। साधना की शुरुआत मन की सफाई से होती है। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मन को अशांत करते हैं। गंगा सती के अनुसार साधक को इन वृत्तियों को पहचानना और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठना चाहिए। 11. मन को स्थिर करके मैदान में आना। आध्यात्मिक जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है। यहां शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु मन की अस्थिरता है। जो साधक अपने मन को स्थिर कर लेता है, वही वास्तविक आध्यात्मिक संघर्ष में उतर सकता है। 12. इंद्रियों पर विजय। साधना का अर्थ इंद्रियों को नष्ट करना नहीं है, उन पर नियंत्रण प्राप्त करना है। जो व्यक्ति विषयों का दास है, उसका मन स्वतंत्र नहीं हो सकता। इंद्रिय संयम से चेतना भीतर की ओर मुड़ती है। 13. कुसंग से बचना। गंगा सती साधक को कुसंग से सावधान करती है। जिस संगति में लोभ, अहंकार, हिंसा, निंदा और विषय वासनाएं बढ़ती है, वो साधना के लिए बाधक बन सकती है। इसलिए संगति का चुनाव स्वयं साधना का हिस्सा है। चौथा चरण, वैराग्य। 14. वैराग्य का अर्थ, वैराग्य संसार छोड़ देना नहीं है। वैराग्य संसार के प्रति सही दृष्टि विकसित करना है। मनुष्य परिवार में रह सकता है, काम कर सकता है, धन कमा सकता है, लेकिन यदि उसका मन इन सब का गुलाम नहीं है, तो वो वैरागी है। 15. मृत्यु का स्मरण। वीजली ने चमकारे मोतीड़ा परोवो जैसी प्रसिद्ध वाणी जीवन की क्षण भंगुरता का स्मरण कराती है। बिजली की चमक की तरह जीवन का समय अचानक समाप्त हो सकता है, इसलिए साधना को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये भजन समय की कीमत समझाता है। 16. भाग्य और भय। जब तक मृत्यु और संसार के प्रति गहरा भय मन में है, तब तक पूर्ण भक्ति कठिन है। साधक को जीवन की अनिश्चितता स्वीकार करनी चाहिए। मृत्यु से भागने के बजाय उसे जीवन की वास्तविकता के रूप में देखना चाहिए। 17. मन का मरना। संत परंपरा में मन का मरना शरीर की मृत्यु नहीं है। इसका अर्थ है अहंकार, इच्छा और मैं की पकड़ कमजोर होना। जब अहंकार कम होता है, तब आत्मचेतना अधिक स्पष्ट होती है। 5वां चरण, गुरुवचन और विवेक। 18. वचन विवेक। गुरु का वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, उसे विवेकपूर्वक समझना और जीवन में उतारना आवश्यक है। साधक को अंधानुकरण नहीं, बल्कि अनुभवजन्य समझ विकसित करनी चाहिए। 19. वचन की शक्ति। गंगा सती की वाणी में
वचन को अत्यंत गहरा आध्यात्मिक अर्थ मिलता है। वचन केवल शब्द नहीं है, वो अनुभूति से निकला सत्य है जिसे साधक भीतर स्वीकार कर लेता है। वही उसके जीवन को बदल देता है। 20 गुरु की शरण और आंतरिक परिवर्तन। गुरु की शरण लेने के बाद साधक को अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना पड़ता है। केवल गुरु का नाम लेना पर्याप्त नहीं, गुरु की शिक्षा जीवन में दिखाई देनी चाहिए। छठा चरण, योग और आंतरिक साधना। 21 ध्यान और धारणा। गंगा सती की वाणी में ध्यान और धारणा का महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान मन को एक दिशा में ले जाता है, धारणा मन को स्थिर रखती है। जब मन बाहरी विषयों से हटकर भीतर टिकने लगता है, तब साधना गहरी होती है। 22 संकल्प का त्याग। योगी बनने के लिए अनावश्यक संकल्पों और मानसिक इच्छाओं को कम करना आवश्यक है। हर इच्छा मन में एक नया बंधन पैदा करती है। इच्छाओं की संख्या कम होने पर चेतना अधिक स्वतंत्र होती है। 23 सूक्ष्म साधना। आध्यात्मिक साधना केवल शरीर की क्रिया नहीं है। मन, श्वास, विचार और चेतना, इन सभी स्तरों पर साधना करनी होती है। साधक धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है। 24 शरीर और चेतना। शरीर साधना का साधन है, लेकिन साधक को स्वयं को केवल शरीर नहीं मानना चाहिए। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती है, लेकिन इनके पीछे जो चेतना है, उसकी खोज ही आत्मज्ञान का मार्ग है। 7वां चरण, जीव और शिव। 25 जीव और शिव की एकता। गंगा सती की आध्यात्मिक दृष्टि में जीव और शिव का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधक धीरे धीरे ये अनुभव करता है कि वो परम सत्य से अलग नहीं है। ये अनुभव केवल बौद्धिक विचार नहीं है, ये साधना से प्राप्त होने वाली अनुभूति है। 26 भीतर के परम तत्व की खोज। ईश्वर को बाहर खोजने से पहले भीतर देखना आवश्यक है। मन शांत होने पर साधक को अपनी ही चेतना में दिव्यता का अनुभव होने लगता है। 27 माया का अतिक्रमण। माया का अर्थ केवल संसार नहीं है। माया वो मानसिक भ्रम भी है जिसमें मनुष्य अस्थायी वस्तुओं को स्थायी समझने लगता है। ज्ञान का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि उसकी वास्तविक प्रकृति को समझना है। 8वां चरण, साधक की परीक्षा। 28 विपत्ति में स्थिरता। सच्चे साधक की परीक्षा सुख में नहीं, विपत्ति में होती है। यदि कठिन परिस्थिति में भी उसकी भक्ति और विवेक स्थिर रहे, तो उसकी साधना मजबूत मानी जाती है। 29 निंदा और स्तुति में समानता। जो व्यक्ति प्रशंसा से खुश और निंदा से टूट जाता है, उसका मन अभी बाहरी संसार पर निर्भर है। साधक को दोनों में संतुलित रहना सीखना चाहिए। 30 भय से मुक्ति। भय मन को सीमित करता है। जब साधक गुरुवचन और परम सत्य में विश्वास करता है, तब धीरे धीरे भय कम होता है। 9वां चरण, सच्चे संत की पहचान। 31 असली संत कौन? संत का बाहरी वस्त्र उसकी पहचान नहीं है, उसका व्यवहार उसकी पहचान है। जिसके भीतर लोभ, अहंकार और द्वेष कम हो गए हैं, जो करुणामय और सत्यनिष्ठ है, वही संतत्व की दिशा में है। 32 कपट से सावधानी। गंगा सती साधक को ऐसे लोगों से सावधान करती है जो आध्यात्मिकता का बाहरी प्रदर्शन करते हैं, लेकिन भीतर परिवर्तन नहीं हुआ है। साधना में दिखावा सबसे बड़ा खतरा है। 33 कुपात्र को ज्ञान न देना। हर व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता। गहरी बात ऐसे व्यक्ति के सामने रखना जो उसका दुरुपयोग करे या उसका मजाक बनाए, उचित नहीं माना जाता। इसीलिए गंगा सती साधक को विवेकपूर्ण संगति की शिक्षा देती है। 10वां चरण, सिद्धि और उसका खतरा। 34 सिद्धियां अंतिम लक्ष्य नहीं। योग और साधना से कभी कभी असाधारण अनुभव या क्षमताएं प्राप्त हो सकती है, लेकिन गंगा सती की शिक्षा अत्यंत स्पष्ट है। साधक को इन अनुभवों में फंसना नहीं चाहिए। सिद्धि साधना की मंजिल नहीं है, परम सत्य की अनुभूति ही अंतिम उद्देश्य है। 35 अहंकार की वापसी।
साधक को सबसे अधिक सावधान उस समय रहना चाहिए जब उसे लगे कि वो दूसरों से अधिक आध्यात्मिक है। मैं सिद्ध हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। ये भावना साधना को फिर से अहंकार में बदल सकती है। 11वां चरण, प्रेम और पूर्णता। 36, प्रेम का गहराना। जब ज्ञान और भक्ति मिलते हैं तब साधक के भीतर प्रेम उत्पन्न होता है। ये प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, ये धीरे धीरे सभी जीवों तक फैलता है। 37, सेवा। सच्ची आध्यात्मिकता सेवा में दिखाई देती है। जिसका मन वास्तव में शुद्ध होता है उसमें करुणा स्वतः बढ़ती है। इसलिए सेवा और आत्मज्ञान अलग नहीं है। 38, समान दृष्टि। साधक को धीरे धीरे भेदभाव से ऊपर उठना चाहिए। जाति, पद, धन और बाहरी पहचान से ऊपर उठकर सभी में एक ही चेतना देखना संत दृष्टि का महत्वपूर्ण चरण है। 12वां चरण, अंतिम आत्मज्ञान। 39, सत्य वस्तु में चित्त। जब मन सत्य की ओर स्थिर हो जाता है तब बाहरी आकर्षण कम होने लगता है। साधक की प्राथमिकता बदल जाती है। वो संसार को छोड़ता नहीं, लेकिन संसार की पकड़ उससे कम होती जाती है। 40, आत्मानुभूति। आत्मज्ञान किसी पुस्तक का उत्तर नहीं है, ये स्वयं के वास्तविक स्वरूप की अनुभूति है। यही कारण है कि गंगा सती की वाणी में अनुभव को विशेष महत्व मिलता है। 41, जीव शिव का अनुभव। जब साधक की दृष्टि बदलती है तब वो स्वयं को अलग और ईश्वर को अलग देखने की आदत से ऊपर उठने लगता है। यही जीव और शिव की एकता की दिशा है। 13वां चरण, पूर्ण समर्पण। 42, मैं और मेरा समाप्त होना। आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम चरणों में अहंकार की पकड़ लगभग समाप्त होने लगती है। अब साधक अपने कर्मों का श्रेय स्वयं को नहीं देता, वो जीवन को ईश्वर की कृपा के रूप में देखने लगता है। 43, गुरु में पूर्ण विश्वास। गुरुवचन अब केवल बाहरी निर्देश नहीं रहता, वो साधक की आंतरिक चेतना का हिस्सा बन जाता है। 44, स्थिरता। साधना की अंतिम परीक्षा स्थिरता है। सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, प्रशंसा हो या अपमान, मन सत्य से न हटे, यही स्थिरता है। 14वां चरण, पानबाई की पूर्णता। 45, साधना का फल। 52 दिनों की शिक्षा का उद्देश्य केवल पानबाई को भजन याद करवाना नहीं था। उद्देश्य था उनके भीतर ऐसी चेतना उत्पन्न करना जिसमें गुरुवचन जीवन बन जाए। 46, पानबाई का परिवर्तन। शुरुआत में पानबाई शिष्या थी, धीरे धीरे वे साधिका बनी और अंततः परंपरा उन्हें आत्मज्ञान की पूर्ण अवस्था तक पहुंची हुई साधिका के रूप में स्मरण करती है। 47, गुरु शिष्य परंपरा की पूर्णता। जब शिष्य स्वयं अनुभव प्राप्त कर लेता है तब गुरु का कार्य पूर्ण माना जाता है। गंगा सती की दृष्टि में यही आध्यात्मिक शिक्षा की अंतिम सफलता थी। 15वां चरण, अंतिम उपदेश। 48, समय का मूल्य। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए आध्यात्मिक अभ्यास को भविष्य पर नहीं टालना चाहिए। प्रत्येक क्षण साधना का अवसर है। 49, भक्ति और ज्ञान का मिलन। केवल ज्ञान से अहंकार पैदा हो सकता है, केवल भावुक भक्ति से विवेक कमजोर हो सकता है। ज्ञान और भक्ति का संतुलन साधना को पूर्ण बनाता है। 50, योग, ज्ञान और भक्ति का संगम। यही गंगा सती की वाणी का विशेष महत्व है। उनके भजनों में योग है, उनमें ज्ञान है और उनमें प्रेमपूर्ण भक्ति भी है। इसलिए उनकी वाणी किसी एक संप्रदाय की सीमित शिक्षा नहीं, बल्कि व्यापक आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में समझी जाती है। 51, परम सत्य की अनुभूति। अंततः साधक को उस सत्य की ओर बढ़ना है जो शब्दों से परे है, जहां मन शांत हो जाता है, जहां द्वंद्व कम हो जाते हैं, जहां मैं और मेरा की पकड़ समाप्त होने लगती है और जहां साधक अपने भीतर परम चेतना की अनुभूति करता है। 52, अंतिम संदेश, साधना पूर्ण हुई। 52वें भजन को पूरी यात्रा का समापन माना जाता है। अब पानबाई केवल श्रोता नहीं है,
उन्होंने गुरुवचन को अपने जीवन में उतार लिया है। गंगा सती का उद्देश्य पूरा हो चुका है। परंपरा के अनुसार इसके बाद गंगा सती ने भी समाधि ली। गुजरात विश्वकोश के अनुसार 52 दिनों की शिक्षा पूरी होने के बाद गंगा सती ने पानबाई की पूर्णता सुनिश्चित की और फिर समाधि ली। इसके कुछ दिनों बाद पानबाई ने भी देहत्याग किया। इस प्रकार 52 भजनों की यात्रा केवल एक साहित्यिक संग्रह पर समाप्त नहीं होती। ये गुरु से शिष्य तक ज्ञान के हस्तांतरण की पूर्णता पर समाप्त होती है। बिजली ने चमकारे जीवन की क्षण भंगुरता। गंगा सती की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में बिजली ने चमकारे मोतीड़ा परोवो विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसका केंद्रीय संदेश है कि जीवन बिजली की चमक जैसा क्षण भंगुर है। जिस प्रकार बिजली अचानक चमकती है और तुरंत अंधकार लौट आता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी बहुत तेजी से बीत जाता है। इसलिए आध्यात्मिक साधना को टालना नहीं चाहिए। जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है। मेरू तो डगे, मन की अचलता। मेरू तो डगे, जिसके मन न डगे, गंगा सती की सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षाओं में से एक है। मेरू पर्वत भी हिल जाए, लेकिन साधक का मन सत्य से न हटे। इसका अर्थ है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, साधक को अपने भीतर की स्थिरता नहीं खोनी चाहिए। विपत्ति में स्थिर रहना ही वास्तविक साधना की परीक्षा है। भक्ति करनी, उसे रंग होकर रहना, अहंकार का त्याग। इस भजन का संदेश है कि भक्ति करने वाले को अपने भीतर का अहंकार छोड़ना चाहिए। भगवान के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं। धन, जाति, पद, प्रतिष्ठा और ज्ञान, इन सभी का आध्यात्मिक मूल्य तभी है जब उनसे अहंकार न पैदा हो। विनम्रता ही भक्ति की पहचान है। शीलवंत साधु को बार बार नमन, संतत्व की पहचान। ये भजन सच्चे संत की पहचान बताता है। सच्चा संत वह है जिसका चित्त निर्मल है, जिसके भीतर मित्र और शत्रु का द्वेष नहीं, जिसकी वाणी और कर्म में अंतर नहीं, और जिसका जीवन स्वयं उसकी शिक्षा का प्रमाण है। सद्गुरु के वचन ज्ञान का द्वार। गंगा सती की लगभग पूरी आध्यात्मिक शिक्षा गुरुवचन के आसपास घूमती है। गुरु के वचन को सुनना पहला चरण है, उसे समझना दूसरा, उसे जीवन में उतारना तीसरा, और उसके सत्य का स्वयं अनुभव करना अंतिम चरण है। सान में एक सान गुरुजी की कहूं, गुरु की महिमा। इस भजन में गुरु के अनुभव की शक्ति को समझाया जाता है। जब साधक को वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है, तब माया का भ्रम कमजोर होने लगता है। गुरु की कृपा साधक को उस दिशा में ले जाती है जहां वो स्वयं सत्य को पहचान सके। का कर्म और स्वभाव जीतना। गंगा सती साधक को 3 बड़ी शक्तियों से ऊपर उठने की शिक्षा देती है। समय, कर्म के प्रभाव, और अपना स्वभाव। क्रोध, लोभ और अहंकार हमारे स्वभाव का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन साधना के माध्यम से मनुष्य अपने स्वभाव को बदल सकता है। कुपात्र के पास वस्तु न वाविये। ये शिक्षा आध्यात्मिक विवेक की है। हर ज्ञान हर व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। जिस व्यक्ति में विनम्रता और पात्रता नहीं है, वो ज्ञान का दुरुपयोग भी कर सकता है। इसलिए संत परंपरा में ज्ञान के साथ विवेक आवश्यक माना गया है। मैदान में जिसने मोर्चा लगाया। ये भजन साधना को युद्ध के रूपक में प्रस्तुत करता है। साधक को अपने भीतर के शत्रुओं से लड़ना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भय। जो गुरुवचन पर स्थिर रहता है, वही इस आंतरिक युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। मंडाने स्थिर करके आओ मैदान में। इस भजन में मन की स्थिरता को आध्यात्मिक युद्ध की पहली आवश्यकता बताया गया है। अस्थिर मन साधना नहीं कर सकता। इसलिए पहले मन को शांत करना होगा, फिर इंद्रियों को संयमित करना होगा, और उसके बाद भीतर की यात्रा शुरू करनी होगी। स्थिरता ए रहजो ने वचन में चालजो। ये शिक्षा साधक के चरित्र की है। साधना केवल ध्यान में बैठने से नहीं होती। व्यवहार में भी वही सत्य दिखाई देना चाहिए। वाणी में सत्य, कर्म में सत्य और विचार में सत्य, तभी साधना वास्तविक बनती है। 52 भजनों की समग्र दार्शनिक यात्रा।
यदि इन 52 भजनों को एक साथ देखा जाए तो उनमें एक अद्भुत आध्यात्मिक क्रम दिखाई देता है। पहले गुरु, फिर श्रद्धा, फिर विनम्रता, फिर मन की स्थिरता, फिर इंद्रिय संयम, फिर भक्ति, फिर वैराग्य, फिर ध्यान, फिर योग, फिर आत्मज्ञान, फिर जीव और शिव की एकता, फिर अहंकार का पूर्ण त्याग और अंत में परम सत्य का अनुभव। यही कारण है कि गंगा सती की वाणी को केवल लोकगीत या भजन कहना उसके दार्शनिक महत्व को कम कर देगा। ये भजन साधना के क्रमिक पाठ है। गंगा सती की भाषा की विशेषता। गंगा सती ने कठिन दार्शनिक विचारों को ग्रामीण और लोक भाषा में प्रस्तुत किया। उन्होंने शास्त्रीय दर्शन को आम आदमी की भाषा में उतार दिया। मेरु से स्थिरता समझाई, वीजली से जीवन की क्षण भंगुरता समझाई, मैदान से साधना का संघर्ष समझाया, मोती से जीवन के मूल्यवान क्षणों को समझाया और गुरुवचन से ज्ञान का मार्ग समझाया। यही उनकी काव्य प्रतिभा की सबसे बड़ी शक्ति है। गंगा सती को सोरठ की मीरा क्यों कहा जाता है? गुजरात की लोक परंपरा में गंगा सती को कई बार सौराष्ट्र की मीरा या सोरठ की मीरा कहा जाता है, लेकिन दोनों की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति में अंतर भी है। मीरा की वाणी में कृष्ण के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और विरह अधिक प्रमुख है। गंगा सती की वाणी में गुरु, योग, ज्ञान, साधना और आत्मबोध का पक्ष अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए गंगा सती को केवल मीरा की तरह देखना पर्याप्त नहीं है। वे गुजरात की अपनी विशिष्ट ज्ञान भक्ति परंपरा की संत क्वेत्री है। संत त्रयी का अंतिम संदेश। कहसंग बापू, गंगा सती और पानबाई की पूरी कथा को 3 शब्दों में समझा जा सकता है। गुरु, साधना, अनुभूति। कहसंग बापू ने साधना की दिशा दिखाई, गंगा सती ने उस साधना को शब्द दिए और पानबाई ने उसे शिष्यत्व और अनुभव के माध्यम से आगे बढ़ाया। यही कारण है कि इन तीनों का नाम अलग अलग नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक परंपरा के रूप में लिया जाता है। समढ़ियाला की विरासत। आज समढ़ियाला केवल एक गांव या तीर्थ स्थान नहीं है, ये गुजरात की संत परंपरा की स्मृति का केंद्र है। यहाँ कहसंग बापू, गंगा सती और पानबाई की संयुक्त आध्यात्मिक विरासत को श्रद्धा से याद किया जाता है। गुजरात विश्वकोश भी समढ़ियाला को इन तीनों की जगह और समाधि परंपरा से जोड़ता है। आज भी गंगा सती के भजन गुजरात के लोक जीवन में गाए जाते हैं। उनकी वाणी ने समय, भाषा और पीढ़ियों की सीमाएं पार कर ली है, इतिहास और लोक परंपरा के बीच। गंगा सती, कहसंग बापू और पानबाई के जीवन के संबंध में हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। उनकी कथा का बड़ा भाग लोक स्मृति, संतवाणी, मौखिक परंपरा और बाद के साहित्यिक संकलनों से हमारे पास आया है। कुछ विवरणों की स्वतंत्र ऐतिहासिक पुष्टि सीमित है, इसलिए उनके जीवन से जुड़े चमत्कारों और आध्यात्मिक घटनाओं को भक्ति परंपरा के संदर्भ में समझना अधिक उचित है। लेकिन 52 भजनों की परंपरा और उनके आध्यात्मिक विषयों का साहित्यिक महत्व निर्विवाद रूप से बहुत बड़ा है। गुजराती साहित्यिक स्रोत भी इन रचनाओं को पानबाई के लिए दिए गए आध्यात्मिक शिक्षण और गुरु शिष्य संवाद के रूप में दर्ज करते हैं। आधुनिक जीवन के लिए 52 भजनों का संदेश। आज मनुष्य के पास पहले से अधिक साधन है, लेकिन मन की अशांति भी बढ़ी है। आज हमारे पास जानकारी बहुत है, लेकिन आत्मज्ञान का प्रश्न अभी भी बना हुआ है। हमारे पास संपर्क बहुत है, लेकिन भीतर का अकेलापन भी है। ऐसे समय में गंगा सती की वाणी हमें भीतर लौटने का रास्ता दिखाती है। वो कहती है, मन को स्थिर करो, गुरुवचन को समझो, अहंकार छोड़ो, समय की कीमत समझो, कुसंग से बचो, भक्ति को जीवन बनाओ, ज्ञान को अनुभव में बदलो और अंततः अपने भीतर के सत्य को पहचानो। दर्शन का अंतिम सार। कहसंग बापू, गंगा सती और पानबाई की संत परंपरा का दर्शन 10 प्रमुख सूत्रों में समझा जा सकता है। पहला, गुरु आध्यात्मिक यात्रा का मार्गदर्शक है। दूसरा, भक्ति में अहंकार का स्थान नहीं। तीसरा, मन की स्थिरता साधना की पहली आवश्यकता है।
चौथा, इंद्रिय संयम आवश्यक है। पांचवा, संसार से भागना वैराग्य नहीं है। छठा, सेवा और करुणा भक्ति के वास्तविक रूप है। सातवां, सिद्धियां अंतिम लक्ष्य नहीं है। आठवां, ज्ञान का अंतिम रूप आत्मानुभूति है। नौवां, जीव और शिव के संबंध को अनुभव करना साधना की उच्च अवस्था है। और 10वां, सच्ची आध्यात्मिकता मनुष्य को विनम्र, निर्भय, करुणामय और स्थिर बनाती है। निष्कर्ष, कहसंग बापू, गंगा सती और पानबाई की कथा गुजरात की संत परंपरा में एक अमूल्य आध्यात्मिक धरोहर है। ये कथा हमें बताती है कि महान आध्यात्मिक यात्रा किसी जंगल या हिमालय से ही शुरू नहीं होती। वो एक सामान्य घर से भी शुरू हो सकती है, एक गृहस्थ परिवार से, एक खेत से, एक गुरु के वचन से, एक शिष्य की जिज्ञासा से और एक निर्मल हृदय से। कहसंग बापू ने साधना और त्याग का उदाहरण दिया। गंगा सती ने अपने अनुभव को 52 दिनों की अमर वाणी में बदल दिया और पानबाई ने गुरु शिष्य परंपरा को पूर्णता तक पहुंचाया। इन 52 भजनों में जीवन का पूरा आध्यात्मिक मानचित्र दिखाई देता है। गुरु से शुरुआत होती है, भक्ति से हृदय शुद्ध होता है, वैराग्य से मोह कम होता है, योग से मन स्थिर होता है, ज्ञान से अज्ञान दूर होता है और अंततः आत्मानुभूति में साधक अपने भीतर के परम सत्य की ओर पहुंचता है। यही गंगा सती की अमर वाणी का सार है। जीवन क्षण भंगुर है, समय लौटकर नहीं आता। मन को स्थिर करना है, अहंकार छोड़ना है, गुरुवचन को जीवन में उतारना है, भक्ति को केवल गीत नहीं जीवन बनाना है और अंततः उस सत्य को पहचानना है जो हमारे भीतर ही विद्यमान है। इसीलिए गंगा सती के 52 भजन आज भी केवल गाए नहीं जाते, उन्हें जिया जाता है और यही उनकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक विरासत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई और ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा उद्देश्य सरल और उपयोगी ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अगली पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण करना है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अवश्य साझा करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे इस ज्ञान अभियान को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान देता है। धन्यवाद।